अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुल्हिदीन यानी एथिस्ट और दीन इस्लाम के मुनकिरीन इतराज़ करते हैं कि इस्लाम ने तो छोटी छोटी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। लिबास ऐसा हो, खाना ऐसा हो, चलना ऐसा हो, बैठना ऐसा हो, यहाँ तक कि वॉशरूम में जाए तो इसमें भी यूं बैठे, यूं इस्तिंजा करें, यूं ना करें। तो छोटी छोटी बातों पर इस्लाम ने पाबंदियां लगा दी हैं। इंसान को ज्यादा से ज्यादा आज़ादी मिलना चाहिए और पाबंदियों में जकड़ना उसकी आज़ादी को छीनने के बराबर है। ज़ाहिरी अल्फाज के एतबार से ये शुबहा और एतराज़ जितना दिलकश और अच्छा लगता है, हकीकत में इंसानी जिंदगी के लिए इतना ही तबाहकुन और ख़तरनाक है। इस्लाम का दावा है कि वह मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्लाम के पास मुकम्मल कानून मौजूद है। और ज़ाब्ता कहते ही पाबंदी को है। ज़ाब्ते को दूसरे अल्फाज में कायदा कानून भी कह सकते हैं। ज़ाब्ते ना हो तो आज़ादी होगी या आवारगी, इस पर हर शख्स आसानी से गौर करके समझ सकता है। दुनिया में इंसानों में कोई भी मुआशरा और कोई भी समाज ज़ाब्तों और पाबंदियों के बगैर चल ही नहीं सकता। कारोबार, लेन देन, पहनने ओढ़ने, रहने सहने के लिए अपने अपने ज़ाब्ते होते हैं। मैं आपके सामने चंद मिसालें पेश करता हूँ। अगर किसी शख्स को गाड़ी पर 2-3 किलोमीटर का फासला सिर्फ 5-7 मिनट में तय करना है, उसे भी कदम कदम पर पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर सिर्फ वही गाड़ी लेकर रोड पर आना है जिस गाड़ी में फला फला खराबी ना हो। गाड़ी में बैठे तमाम लोग सीट बेल्ट की पाबंदी करें। ड्राइविंग करने वाले के लिए लाइसेंस की पाबंदी है। गाड़ी में सवारियों की मखसूस तादाद की पाबंदी है। रेड लाइट के सिग्नल पर गाड़ी के रोकने की पाबंदी है। गाड़ी को मुल्क के कानून के मुताबिक दाएं या बाएं वाली सड़क पर चलाने की पाबंदी है। गाड़ी चलाने में एक खास रफ्तार की पाबंदी है। अब क्या कोई ये कहेगा कि हमें तो 5 मिनट में घर पहुंच जाना था, मगर इस मामूली से सफर को भी इन पाबंदियों ने अजाब बना दिया। इतने कानून लागू कर दिए कि हमारी पर्सनल गाड़ी पर भी हमारी मर्जी नहीं चल सकती। हमारे मिल्कियती हुकूक पर जबर मुसल्लत कर दिया गया है। हमारे बुनियादी हुकूक हमसे छीन लिए हैं और ऐसा करना हमारी शख्सी आज़ादी के खिलाफ है। मुल्क तो वही अच्छा है जहां आज़ादी हो, कानून ना हो, पाबंदियां ना हो। जो शख्स जैसी गाड़ी चाहे लेकर रोड पर निकल जाए, जितनी मर्जी लोग बैठें, चाहे बच्चा चलाए या बड़ा चलाए, चाहे जितनी भी स्पीड हो, कोई रोक टोक ना हो। कहाँ की दाएं और कहाँ की बाएं, ये सब पाबंदी और किधर की लाल पीली बत्तियों की गुलामी। बस आज़ादी हो और कुछ नहीं। अब आप खुद सोच ले कि ऐसे आदमी की गुफ्तगू सुनकर 10 साल का बच्चा भी हंसेगा। मुल्क की पाबंदियों से नीचे आकर जरा नौकरी की पाबंदियों पर नजर डालें। मिसाल के तौर पर किसी प्रोफेशनल इदारे में ऑफिस रूल्स देखें तो मालूम होता है कि वहां भी हर कदम कदम पर पाबंदी है कि इतने बजे से लेट नहीं होना, यूनिफॉर्म इस कलर का हो, टाई ऐसी हो, जूते इस अंदाज के हों, हर मुलाजिम के पास उसका कार्ड हर वक्त मौजूद हो, आते जाते वक्त हाजिरी लगाना जरूरी है, इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी, ड्यूटी टाइम में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, ऑफिस में रहते हुए रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं कर सकते, ड्यूटी के दरमियान कॉल नहीं कर सकते, आवाज ऊंची नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। दर्जनों पाबंदियां हैं। तो वहां कोई ये कहता नजर नहीं आएगा कि क्या हर छोटी छोटी बात पर पाबंदी लगाई हुई है। अच्छी कंपनी तो वो है जहां नौकरी करने वाले को आजादी हो, बस उनसे उनका असल काम ले और बात खत्म। ये खाने पीने, आने जाने, सोने, गपशप वगैरह की पाबंदियों से नौकरी करने वालों को घुटन होती है। तो ऐसी सोच रखने वाले लोगों का वहां नौकरी करना तो दूर, शायद एंट्री पर रोक लगा दी जाए। अब जरा इससे भी नीचे आकर एक मिसाल देखें। अगर कोई शख्स रोड पर मकान बनाकर बैठ जाए और कहे ये अल्लाह की जमीन है, मेरी मर्जी, लिहाजा जहां चाहूं घर बनाऊं, तो यहां कोई जाब्ता पाबंदी लगाएंगे या नहीं? रोड पर मकान नहीं बनाना और जहां बनाना है वहां के उसूल ज़वाबित ये होंगे। मसलन इतने मंजिला तक बना सकते हैं, घर में आगे पीछे इतनी जगह छोड़नी होगी, वगैरह वगैरह। बल्कि कायदे कानून के बगैर तो छोटा सा घर भी नहीं चल सकता। घर में 10 साल का बच्चा कहे कि मेरी मर्जी चलेगी, तो बताइए कि घर सुकून से चल जाएगा? और घर में 10 साल के बच्चे की चलेगी या अब्बा की चलेगी? लिहाजा हर अक्लमंद ये बात समझ सकता है कि किसी मुल्क या इदारे, मुआशरे और खानदान का निज़ाम
صحیح طریقے سے چلانے کے لیے سینکڑوں پابندیاں یعنی قوانین بنانا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ پابندیاں ہی انسان کو معقول اور مہذب انسان بناتی ہے۔ جب کوئی ادارہ یا ملک کا قانون اپنا پاور استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا پابند بناتا ہے تو جو تمام انسانوں کا خالق و مالک اور حاکم ہے، بلکہ سب حاکموں سے بڑا حاکم یعنی احکم الحاکمین ہے، وہ انسانوں کی بھلائی اور انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے پوری زندگی کے لیے ہدایات اور قانون کیوں نہیں دے گا؟ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ کوئی انسانی معاشرہ جب تک کہ جنگلیوں وحشیوں پر مشتمل نہ ہو جائے تب تک وہ ضابطوں کا پابند رہے گا۔ ضابطے ہی جنگل کے قانون اور انسانی معاشرے میں فرق کی پہچان ہے۔ جنگل کا ایک ہی قانون ہے، جس کی طاقت اس کی مرضی، جس کی جہاں چلتی ہے وہ وہاں چلا لے۔ مثلا شیر کی اپنے سے کمزور پر چلتی ہے وہ ان کا شکار کر لے، جہاں پر ہاتھی کی چلتی ہے وہاں پر وہ چلا لے۔ تو یہ ہے جنگل، اور اس کے مقابلے میں انسانی معاشرہ وہ ہے جس میں حدود و قیود ہیں، ضابطے اور پابندیاں ہیں۔ یہ ضابطے ہی تو انسانیت کی دلیل ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ضابطے نہیں ہونی چاہیے، پابندی نہیں ہونی چاہیے، اسے انسان کی بستیوں سے نکل کر جنگل میں چلا جانا چاہیے۔ یہ جملہ کہ دین نے ہر چیز پر پابندی لگائی ہوئی ہے، یہ ایک تعبیر ہے۔ آپ اسے پابندیاں بھی کہہ سکتے ہیں، ہدایات یا تعلیمات بھی کہہ سکتے ہیں، قواعد و ضوابط بھی کہہ سکتے ہیں، تربیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیمات ایسے ہی ہیں جیسے مہربان ماں باپ اپنی اولاد کو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بات کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ تو یہ پابندیاں حقیقت میں تعلیم و تربیت اور رہنمائی ہوتی ہے۔ اسے کوئی کم عقل ہی کہے گا کہ بڑے ظالم ماں باپ ہیں جنہوں نے بچے کی آزادی چھین لی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی پابندیاں ہی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے، شائستہ اور خوشگوار بناتی ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے وغیرہ کے متعلق یہی چھوٹی چھوٹی باتیں جب کسی انگریزی اسکول میں پڑھائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے واٹ بیوٹیفل مینرز دے آر ٹیچنگ اس، ہمیں ناخن کاٹنے کے طریقے بتائے، کھانا کھانے، پانی پینے، چھری چمچ پکڑنے، سامان ترتیب سے رکھنے اٹھانے، لقمہ بنانے پکڑنے کاٹنے کے طریقے سکھائے۔ اسکولوں کی اس تعلیم کو پابندیاں نہیں کہا جاتا بلکہ فخر سے بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ بھی ہمیں ایسی ہی بلکہ اس سے بڑھ کر عمدہ تعلیمات دیتا ہے، اور اس دین کے کامل ضابطۂ حیات ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس نے ہمیں جہاں عقیدے جیسی بلند ترین حقیقتیں بتائیں وہیں عبادات و اخلاقیات، معاشرت و آداب زندگی بھی سکھائے ہیں۔